हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो रिएक्शंस हैं वो दो टाइप की हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक स्टेप में होती है, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, एक स्टेप से ज़्यादा। अब एक स्टेप से ज़्यादा रिएक्शन हो रही है तो मीन्स हम स्टेप वाइज रिएक्शन को देखेंगे। जब स्टेप वाइज हम रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी है कोलाइड कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करके और एक केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब एक ही स्टेप में हो रही है, तो उसमें जो कुछ भी है एटम्स, आयन, तो सब इकट्ठे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, इकट्ठे कोलाइड कर रहे हैं तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी जो है, तो उसमें जब देखो ये O2F2 है, गिव्स O2 प्लस F2, तो एक ही यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी जो है ये क्या है, 1। तो इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे अगर दो कर रहे हैं दैट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म का तो कुछ रोल ही नहीं है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जितनी मॉलिक्युलरिटी है उतना ही आपका ऑर्डर होगा। बट अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, तो जैसे ये रिएक्शन है 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, ये जो भी रिएक्शन है, तो ये अब देखो इसकी मॉलिक 5 प्लस 1, ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये क्या हो रही है, स्टेप्स में हो रही है। तो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन के लिए हम मैकेनिज्म लिखते हैं, और मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, सपोज अगर अलमारी बना रहे हो कोई, ठीक है, तो वहां पे हैंडल जो है वो सबसे स्लो स्टेप है बनने का। तो ओवरऑल कितनी अलमारियां बनी है वो डिपेंड करेगी कितने हैंडल्स बने हैं, तो स्लो स्टेप पे ही प्रोडक्शन डिपेंड कर रही है ना। तो इन द सेम वे जो रिएक्शन है उसके भी स्लोएस्ट जो स्टेप है उस पर ही रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो मीन स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सबसे स्लो स्टेप होगा। अब यहाँ पर देखो जो एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है इसका इक्वल्स टू ये Br नेगेटिव की पावर 1, BrO3 की पावर 1, H पॉजिटिव की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 4, मतलब कि 5, 6 और 6, टोटल 12 मॉलिक्यूल्स है आपके पास, बट हमारा ऑर्डर 4 ही है। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों अलग अलग टर्म्स आ गई हैं, तो इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले तो पता होना चाहिए मॉलिक्युलरिटी है ना जो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में ही उसको हम कंसीडर करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम मॉलिक्युलरिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केस में जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं होती, मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो वहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं इसके। हाँ जी, नेक्स्ट मैंने ये डिफरेंस लिखा है मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। मॉलिक्युलरिटी की कितने जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मॉलिक्युलरिटी को, इट इज द नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू केमिकल रिएक्शन। कितने एटम्स, आयंस है जो कि कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से रिएक्शन कराने के लिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हमने रेट लॉ लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज एन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, मतलब कि किस किस पे रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड कर रही है, या फिर इसको बोल सकते हैं द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन द रेट लॉ। ये रेट लॉ इक्वेशन है, इसकी ये जो एक्सपोनेंट्स है कितने हैं इनका सम, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पर जरूरी नहीं है 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट, तो ये अल्फा 2 भी हो सकता है, ये बीटा 3 भी हो सकता है, ये अल्फा 1 बीटा 1 भी, अल्फा 0 बीटा 0 भी हो सकता है। ठीक है, किस पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन टर्म पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है रेट, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जो मॉलिक्युलरिटी है वो हमेशा एक होल नंबर है, ये जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। बट मैंने आपको बोला यहाँ पे ये आपका अल्फा जो है ये 0 भी हो सकता है, बीटा 0.5 भी हो सकता है, मीन्स ऑर्डर जो है ये आपका 0 भी हो सकता है, होल नंबर तो है ही है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर जो है इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, कैन बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। हम रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक कि हमारे पास उसका मैकेनिज्म ना हो, मीन्स हम ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कर सकते हैं और उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
एंड मॉलिकुलरिटी इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। और मॉलिकुलरिटी क्या है, जो स्लोएस्ट स्टेप है उनके जितने मॉलिक्यूल्स उनको ऐड ऑन कर दो तो आपके पास मॉलिकुलरिटी आ जाएगी। ऑर्डर जो है ये एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स सारी रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब हाँ, बट इवन एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर होगा उसका। एलिमेंट्री रिएक्शन इवन द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शंस may not be equal to the number of molecules of the reactant as seen from the balanced equation, ठीक है। वहां पे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मींस ऑर्डर जो है, ऑर्डर इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑल्सो हम ऑर्डर को एज सच रिएक्शन देके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं मॉलिकुलरिटी की बात करूं तो मॉलिकुलरिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सिंपली ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है मॉलिकुलरिटी आ जाती है। मॉलिकुलरिटी जो है दैट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस आल्सो, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करूं तो इसके लिए मॉलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप है जहां पे मॉलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस है। स्लोएस्ट स्टेप में जो उसका है मॉलिकुलरिटी वही है जो कि उसका ओवरऑल ऑर्डर होगा, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर जो है वो भी स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है। अब अगर मैं सिंपल रिएक्शंस की बात करूं तो सिंपल रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलरिटी हम मैसेज रिएक्शन को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ मैंने लिखा है कि ऑर्डर जो है ये होल नंबर है, ठीक है, ये 0 है, बट नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। मैं आपको 2-3 रिएक्शंस नेगेटिव ऑर्डर करा देती हूँ, या सच कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव ऑर्डर O3 आपको पता है ओजोन है, तो ओजोन की जो डिकम्पोजिशन बोल सकते हो तुम इन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो रेट है इज इक्वल टू KO3 की पावर 2 O2 की पावर 1। तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 इज -1 मीन्स यहाँ पे ऑर्डर नेगेटिव है। और यहाँ पे ये OCl नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH नेगेटिव इज -1। तो ये दो रिएक्शंस हैं नेगेटिव ऑर्डर, मीन्स यहाँ पर तुम ये ऐड ऑन कर सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो वो नेगेटिव। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो ओजोन की डिप्लीशन और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये मेंशन करना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये भी आप कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे हमारा मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर हमारा खत्म हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने एक अलग भी आपके साथ डिस्कस किया है, उसके बाद मैंने KK यूनिट भी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा।